हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या वाकई में सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। तो आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि ये हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस है। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या मनचाही चीजों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस आकर्षित करने लगेंगे। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो ये तो तय है कि वो दोबारा आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी है तो बैड लक कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने पास्ट से, अपने भूतकाल से बाहर निकले। अगर आपके साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ था, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं, या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं, तो उसे पकड़कर ना रखें। जब आप उन चीजों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती है। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो किसी और से ज्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि बचपन में वो सब आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं ना। तो खुद के लिए कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की कहानी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है तो या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं, या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। 2 शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे अपने फायदे के लिए यूज करें। नेगेटिव बातों की जगह कहे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। ये एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है, इसे पहचानने की देर है। तो आइए अब आपको एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताते हैं। कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से ऑटो डिलीट होने लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरीके से उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करके अपने माइंड को उन बुरी यादों से हटाए और कुछ टाइम बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। वैसे साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है, तो है ना ये कमाल की पावर। तो आप भी इसे आजमा करके जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल अपने लैपटॉप और पीसी पर जिस तरीके से आप फोल्डर बनाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बेकार, ये फालतू है, तो डिसाइड कीजिए क्या हटाना है और क्या क्रिएट करना है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द सीक्रेट टू लाइफ। आइए इसे समझते हैं। लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफें थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़े। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो करे। लाइफ में एक पर्पस ढूंढिए, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करे। अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा महसूस करे, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीजों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब ये सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज करते हैं वो आपकी चॉइस है। तो इस सीक्रेट को जानने के बाद में अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस समरी में आपने एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में आकर्षित करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने सीक्रेट को यूज करने के बारे में भी सीखा, जो है मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना, यानी कि प्राप्त करना। आपके मन में इसकी क्लियर इमेज होनी चाहिए, इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको जरूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे अभी महसूस करे, ऐसे जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता, ये सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीजों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने आपको जो भी दिया है उसके लिए ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर कहे। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत सारा पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया, अपने रिश्तों में सुधार किया। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्होंने उसे अचीव किया। इसीलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक कि आप उसे अचीव ना कर ले। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझकर सिलेक्ट करें। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है।